नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय मंत्र लेकर के आती हूँ, जिसे आधा अधूरा देखने से ना तो आपका उपाय पूरा होगा और ना ही आप मंत्र सुन पाइएगा। अगर आपके घर में भी किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको उस पर वीडियो बना करके ज़रूर दिखाऊंगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, गुरुवार के दिन हम लोग विष्णु भगवान जी का विशेष रूप से पूजा करते हैं। गुरुवार को हम लोग विष्णु भगवान जी को मन चाहा भोग भी लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और बहुत सारे महिलाएं इस दिन व्रत भी रखती हैं। गुरुवार का व्रत करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप अपने मन में किसी भी इच्छा को लेके गुरुवार का व्रत करती हैं तो वह इच्छा आपका ज़रूर पूर्ण होगा। लेकिन दोस्तों, गुरुवार के दिन आखिर पूजा का कौन सा ऐसा नियम है जिसे करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और आपके घर में भी अगर धन या दौलत किसी भी चीज़ का कमी है तो वह दूर हो जाएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने घर में गुरुवार के दिन क्या करें जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में भी हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। गुरुवार के दिन वैसे तो हम लोग विष्णु भगवान जी का पूजा करते ही हैं, साथ में साथ लक्ष्मी जी का भी पूजा किया जाता है। विष्णु भगवान जी का विशेष रूप से हम लोग केला के पेड़ में पूजा करते हैं। हम लोग कभी अपने घर में केला का वृक्ष छोटा सा लगा के रखते हैं, नहीं तो कहीं मंदिर के पास लगा रहता है तो वहाँ पे जाके पूजा करते हैं। केला का अगर आप पूजा करते हैं, केले का वृक्ष का, तो उसका सबसे अच्छा योग्य माना गया है कि आप उसे अपने घर में ही लगाकर पूजा करें। क्योंकि अगर आप घर के पास में मंदिर में भी जाके पूजा करती हैं या किसी और के घर पे जाकर के पूजा करती हैं, इससे भी उत्तम रहेगा कि आप अपने घर पे ही छोटा सा वृक्ष लगा करके उसे पूजा करें। ध्यान रहे कि केला का पेड़ जब भी हम लोग लगाते हैं तो अगर हम लोग का पेड़ सूख जाए और उसके जगह नया पेड़ उग जाए तो आप उसमें भी पूजा कीजिए। अगर आपके घर में 2-3 केला का पेड़ उग गया है तो आप नियम के अनुसार एक का ही पूजा कीजिएगा। इस तरीक़ा से करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, केला का पूजा तो हम लोग जानते ही हैं। इस दिन चना और गुड़ का भोग भी लगाया जाता है, लेकिन चना और गुड़ का तो हम लोग आम दिन भी लगाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बृहस्पतिवार करते हैं 16 या 21 या 11 या 5 बृहस्पतिवार, तो हम लोग चना और गुड़ का भगवान को भोग लगाते हैं। लेकिन इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा चना ले लेना है। आप सुबह में पूजा पाठ कर ली हैं, आपको यह उपाय संध्या को करना है। थोड़ा सा आपको चना ले करके उसे अच्छे तरीक़ा से साफ़ कर लेना है। बाज़ार वाले चना में कहीं ना कहीं गंदा रहता है तो आपको साफ़ करके उसे सुखा लेना है। चना लेने के बाद आप लौंग लीजिएगा। अगर आपके घर में खड़ा लौंग है बहुत ही अच्छी बात होगी, नहीं तो अगर आपके घर में लौंग का कुटा हुआ पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास खड़ा लौंग है तो आप 5 लीजिए और इस अंदाज़ा से आप पाउडर इस तरीक़ा से लीजिएगा जिससे 5 लौंग का पाउडर बनता हो। अगर आप यह उपाय 7 दिन करना चाहती हैं 7 लौंग लीजिएगा, नहीं तो आप एक जगह थोड़ा सा पाउडर निकाल के रख लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यह 7 लौंग का पाउडर है। लौंग का उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी माना गया है। लौंग का पाउडर नहीं है आपके पास, आप खड़ा लौंग लीजिए, लेकिन खड़ा लौंग में कुछ आपको विशेष ध्यान रखना है कि लौंग कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और लौंग पूरे अच्छे तरीक़ा से साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके जो आगे का जो गोल गोल रहता है वो भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। लौंग पूरे तरीक़ा से खड़ा होना चाहिए। टूटा हुआ होने से कहीं ना कहीं आपके इस उपाय में भी कुछ ना कुछ अधूरी बातें रह ही जाएगी। इसलिए आप लौंग अच्छा लीजिएगा और साफ़ सुथरा लीजिएगा। लौंग ले करके आपको ये लौंग उसी चना के दाल में रख देना है जो आप पूजा के लिए
थोड़ा सा निकाल के रखे हैं, आप एक कटोरा में थोड़ा सा चना का दाल और थोड़ा सा लौंग निकाल करके रख लीजिएगा। अब आपको, जब आप बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, गुरुदेव का पूजा करते हैं, मिट्टी का दिया या किसी भी तरह का दिया का, पीतल का दिया से आप उसमें एक दिया भर करके घी ले लीजिएगा। अगर आप मिट्टी का दिया में का प्रयोग करती हैं तो आप एक दिया मिट्टी के ही घी ले लीजिएगा, और नहीं तो आप पीतल का यूज करती हैं तो एक दिया घी ले लीजिएगा पीतल में। और घी लेने के बाद ध्यान रहे कि घी गाय का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर आप इस घी का प्रयोग किसी और चीज़ में किए हैं तब आप घी मत लीजिएगा। अगर यह घी का प्रयोग आप पूजा पाठ में की हैं तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। घी लेने के बाद आपको उस दिया में सर्वप्रथम चना का दाल डालना है, उसके बाद आपको लौंग डालना है, उसके बाद आपको एक पीला बत्ती डालना है। अगर आपके पास पीला वस्त्र नहीं है तो आप उजला वस्त्र को हल्दी से रंग करके पीला कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे बत्ती का रंग पीला होना चाहिए। अगर आपके पास पीला रंग का बत्ती नहीं है तो आप हमारे आई बटन में देख लीजिएगा, मैं आपको वीडियो डाल दूंगी कलरफुल बत्ती का। इस तरीक़ा से डाल के, घी डाल के, अब आपको आपका दिया जलाना है। दिया जलाने से भी पूर्व दिया जलाने का भी कुछ नियम होता है। अगर आप जब भी पूजा पाठ करती हैं, कोई विशेष मंत्र या कुछ विशेष मनोकामनाएं को लेके, तो दिया के नीचे थोड़ा सा अक्षत रखना मत भूलिएगा। आपका दिया जितना बड़ा है उतना बड़ा थोड़ा सा अक्षत डाल के उसे गोल करके उस दिया को रख दीजिएगा। खाली दिया कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपका भी पूजा कहीं ना कहीं खाली ही रह जाता है। दिया के नीचे अक्षत डाल लीजिएगा, उसके बाद दिया में आप चना का दाल, लौंग, पीला बत्ती, घी, उसके बाद आपको यह दिया जलाना है। या आपको विष्णु भगवान जी के पास जलाना है। अगर आप केला के वृक्ष के पास कर रही हैं वहाँ पे भी जला सकती है, नहीं तो अगर आप घर में लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान जी का तस्वीर रखी है तो आप वहाँ पे भी जला दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर केला का वृक्ष बड़ा है, अगर आप परिक्रमा कर सकती हैं तो आप जितने भी लौंग डाले हैं 5-7 उतना परिक्रमा कर लीजिएगा। आप अगर 7 बृहस्पतिवार व्रत करती हैं तो आप 7 दिन करें। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं तो 5 और 7 दिन आप कर सकती हैं। ऐसा करने से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसे बोलना मत भूलिएगा और इस तरीक़ा से कीजिएगा। जब वह दिया जल जाए, बत्ती जल जाए, तो आप वहीं पे कहीं साइड में जहाँ पैर ना लगे उन सबको निकाल करके फिर उसी दिया में आपको नियम करना है। दिया को बदलना नहीं है। किसी कारणवश अगर दिया टूट जाए तो फिर उसके बाद आपको नया मिट्टी का दिया लेना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।